नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब देवभूमि की खबरों का रुख करेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में उनकी सरकार दोबारा बनती है तो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद नई भाजपा सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाएगी। ये समिति सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत के संबंध में समान कानून प्रदान करेगी, चाहे उसकी आस्था कुछ भी हो। तो ये बड़ा बयान सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। जो विषय मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं, ये मेरी पार्टी का संकल्प है और हमारी नई भाजपा सरकार के गठन होते ही इस दिशा में हम इसे पूर्ण करने के लिए कदम उठाएंगे। देवभूमि की संस्कृति और विरासत को अक्षुण्ण रखने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा कर्तव्य भी है। इसे पूर्ण करने हेतु हम कृत संकल्पित हैं। उत्तराखंड राज्य भारत का ऐसा जीवंत राज्य है जिसकी संस्कृति, विरासत सदियों से भारतीय सभ्यता के मूल में समाहित रही है। भारतीय जनमानस के लिए उत्तराखंड एक देवभूमि है जो कि हमारे वेद पुराणों, ऋषियों, मनीषियों के ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रही है। भारत के कोने कोने से लोग बड़ी आस्था और भक्ति के साथ उत्तराखंड आते हैं। इसलिए उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा अहम है। 130 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु माँ गंगा का उद्गम स्थल भी उत्तराखंड ही है। भारत का मुकुट हिमालय और उसकी कोख में पनपती प्रकृति उत्तराखंड की धरोहर है। इसलिए उत्तराखंड में पर्यावरण की रक्षा भी अहम है। उत्तराखंड देश के लिए सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा होने के कारण भारत के लिए इस राज्य का भौगोलिक और राजनीतिक महत्व काफी बढ़ जाता है। इसलिए राष्ट्र रक्षा के लिए भी उत्तराखंड की भूमिका अहम है। तो अब इसी खबर पर हमारे साथ सुदीप जैन विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुदीप, ये जो पूरा मामला है, जो बयान आया है मुख्यमंत्री का सामने, इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या है पूरा ये? सुदीप, आप तक पहुंच रही है आवाज हमारी? तो ये पूरा मामला, आपको बता दें कि हिजाब को लेकर विवाद लगातार कई दिनों से चल रहा है और इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में सीएम धामी की जब सरकार बनेगी उसके बाद तुरंत बाद कानून लाया जाएगा। मसूरी में कांग्रेस ने नुक्कड़ नाटक जनसभा की और जनता से कांग्रेस को वोट करने की अपील की। इस दौरान दिल्ली से आए कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भाजपा सरकार की पोल खोली और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का बखान किया और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए से ऊपर नहीं होंगे। साथ ही हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार से लोगों को जोड़ा जाएगा। तो ये नुक्कड़ नाटक करके कांग्रेस के जो लोग हैं उन लोगों ने सरकार के बारे में लोगों को जानकारी दी कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार आने पर काम किया जाएगा। मैनिफेस्टो के बारे में जानकारी दी और बीजेपी के बारे में बोला, बीजेपी पर हमला बोला इस नुक्कड़ नाटक के जरिए। सरकार की वजह से पुलिस के अंदर नहीं जा पा रही है। बताओ, जो अभी कांग्रेस पार्टी की नई योजनाएं जो उन्होंने वादा किया है कि इलेक्शन के जीतने के बाद वो करेंगे, उनके बारे में उनके बारे में हमने सूचना दी। वो क्या जैसे कि पेंशन देने का वादा किया है, LPG सिलेंडर सस्ते करने का वादा किया 500 के अंदर, और बाकी जितनी भी 40% आरक्षण है उनके बारे में हमने बताया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से? जी हाँ, क्योंकि नुक्कड़ नाटक एक अपनी तरफ में एक आर्ट फॉर्म है जहाँ पे हम लोगों के सामने बता रहे हैं, ऑडियंस हमारे, वोटर्स सामने हमारे, क्योंकि एक वोट गिरा भी सकता। केंद्रीय राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद शांतनु ठाकुर ने गदरपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पांडे के लिए वोटों की अपील की। साथ ही जनता से अरविंद पांडे को जिताने की उन्होंने अपील की और लोगों को बताया कि बीजेपी के आने से क्या कुछ फायदा होगा। तो बता दें कि जनता से अरविंद पांडे को जिताने की उन्होंने अपील की और उत्तराखंड में चौमुखी विकास होगा, इसको लेकर भी उन्होंने जनता को जो है आश्वस्त किया। तो दिनेशपुर में एक जनसभा और इस दौरान लोगों से अपील की तमाम तरह की।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विकल्प कोई पार्टी नहीं हो सकता। हमने 70 साल सबको अपॉर्चुनिटी दिए हैं। किसी ने हमारे समाज तो छोड़िए, भारतवर्ष का रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसको नहीं किया है। पूरा उत्तराखंड के आदमी बहुत सौभाग्यवान है इसलिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने हैं और इस बार भी बनेगा, ये मेरा मन का इच्छा ही है और आज हमारे लोगों के अंदर भी वही है। सर, आप मधुमठन का एक सस्ता के विशेषकर यहाँ के जो विपक्ष के उन लोगों का ये अपील कर रहे हैं, लोगों नाराजगी काफ़ी आपके ऊपर ये कह रहे हैं कि जो गुरुजन जी का जो आइडियोलॉजी है, जो ये सिद्धांत है, जो नमसूत्र पूर्णमादी, उन लोगों को ले आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा हुआ वो भी एक बंगाली समुदाय है, ये कहना है लोगों का, इसमें क्या कहना आपका? नहीं, ये कांग्रेस ने क्या किया है हमारे समाज के लिए? कांग्रेस ने क्या किया है? दूसरे पार्टी जो कह रहे हैं क्या है? हम तो 70 साल दिए हैं उनको, तो अपॉर्चुनिटी दिए थे काम करने के लिए, हमारे लिए नहीं कर पाए। वहाँ का मंत्री लोगों के साथ मिलना, वहाँ के अध्यक्ष विधायक लोगों के साथ, फिर वहाँ के MP लोगों के साथ मिलना कठिन होता था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के देखिए ना, सब जाके मिलते हैं, क्या क्या समस्या है, लोकली समस्या है, क्या वो स्टेट में क्या समस्या है, सब कुछ मिटाने के लिए हमारी सरकार प्रस्तुत है। पार्टी ने धोया है, उस नाते बंगाली समाज शांतनु ठाकुर का स्वागत करना चाहता है और इन सब कामों के लिए बंगाली समाज का माता और बहनों बेटियों का एक एक वोट कमल के फूल पर पड़ रहा है। आज हमारे मध्य में शांतनु ठाकुर जी आ गए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और कहीं से कहीं तक ये बंगाली समाज पढ़ा लिखा समाज है। ये जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद, देशवाद, बांग्लादेश में जो हमारी माताओं बहनों बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, वहाँ मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं को अपमानित करके भगाया जाता है, उस अपमान को भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया है, मोदी ने ख़त्म किया है। इसीलिए बंगाली समाज देश का वोट है, भारतीय जनता पार्टी का वोट है, कमल का फूल का वोट है, वह किसी भी वाद में बहकने वाला वोट नहीं है। रुद्रप्रयाग में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रुद्रप्रयाग सीट से बीजेपी प्रत्याशी भरत सिंह चौधरी, कांग्रेस से प्रदीप थपलियाल, यूकेडी के मोहित डिमरी और निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं माथवर सिंह कंडारी ने जमकर चुनाव प्रचार किया और सभी ने मिलकर जो है अपनी अपनी अपील जो है वो जनता से की, वोटों की। सभी प्रत्याशी जो हैं वो ताकत अपनी झोंक रहे हैं चुनावी मैदान में, जनता को अपने पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मसूरी विधानसभा के कैंट क्षेत्र में रोड शो किया और आप प्रत्याशी प्रेम किशन श्याम बोहरा के पक्ष में जनता से वोटों की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल पहले उत्तराखंड के लोगों ने पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार चुनी थी, लेकिन अब जनता इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है, जिसके लिए भाजपा को जनता से माफी मांगनी चाहिए। सिसोदिया ने कहा कि इस बार जनता रोजगार, सड़क और स्वास्थ्य के मुद्दे पर वोट देगी। साथ ही आपके प्रत्याशी प्रेम किशन श्याम बोहरा का कहना है कि जनता इस बार आम आदमी पार्टी के साथ है और जरूर उनको विजय प्राप्त कराएगी। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार उत्तराखंड में रोड शो, जनसभा और तमाम तरह के प्रचार अभियान जो है वो चलाए हुए है और इसी दौरान डिप्टी सीएम दिल्ली के आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने आपके प्रत्याशी के लिए जनता से अपील की, वोटों की अपील की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां की जनता जो है वो बीजेपी से अब त्रस्त हो चुकी है। सीएम धामी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उत्तराखंड की जनता ने उनको और उनकी पार्टी को 5 साल पहले चुना था कि उत्तराखंड के लिए स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। जाके माफी मांगे लोगों से। इस बार जनता उनको वोट नहीं करने वाली है। जनता को यही है कि आम आदमी पार्टी को जिताए। एक इस बार भ्रष्टाचार वाले सरकार को बदल के आम आदमी पार्टी एक ईमानदार सरकार बनाए इस बार।
आम आदमी पार्टी ने पार्टी का वचन पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इस दौरान पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल सुनील कोटनाला भी मौजूद रहे। आपने एक एफिडेविट भी इस दौरान दिया। इसमें लिखा गया है कि अगर पार्टी अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं करती है तो जनता उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। आपने इस मैनिफेस्टो का नाम वचन पत्र दिया है। देहरादून में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने इस मैनिफेस्टो को जारी किया। इस वचन पत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी दी है, जबकि वचन पत्र में अजय कोठियाल ने 119 वचन दिए हैं। इस वचन पत्र में कर्नल कोठियाल ने एक एफिडेविट भी साइन किया है। एफिडेविट में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि अगर हम इन घोषणाओं पर खरा नहीं उतरते हैं तो प्रदेश की जनता कानूनी कार्रवाई कर सकती है। कर्नल कोठियाल का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए इसके साथ एक एफिडेविट भी दे रही है। और अब आपको बताते हैं कि आपके वचन पत्र में अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी क्या क्या दी है। केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने की बात कही है। उत्तराखंड का बजट 5 साल में 2 गुना करने का वादा आम आदमी पार्टी ने किया है। हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, हर घर को 24 घंटे बिजली देने का वादा है। हर घर को रोजगार, और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर महीने 5,000 रुपए। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा आपने किया है। हर बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा दिलाने का वादा है। सरकारी स्कूल से बच्चे IIT और एम्स पढ़ने जाएंगे। हर गांव में मुफ्त और बेहतरीन इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। हर गांव तक सड़कें बनवाने का आपका वादा है। सत्ता में आने पर बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। शहीद सैनिक के परिजनों को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद पूर्व सैनिकों को सीधे सरकारी नौकरी दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के वचन पत्र में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अजय कोठियाल ने 119 वचन दिए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख वचन ये हैं। कर्नल कोठियाल का कहना है कि अगर सरकार बनी तो गैरसैंण को स्थानीय राजधानी बनाएंगे, परिसंपत्तियों पर उत्तराखंड का हक दिलाएंगे। 6 नए जिलों का गठन होगा। काशीपुर, रुड़की, कोटद्वार नए जिले बनेंगे। डीडीहाट, रानीखेत और यमुनोत्री नया जिला बनेगा। उत्तराखंड में मजबूत भू कानून लागू किया जाएगा। पलायन रोकने के लिए उत्तराखंडियत पेंशन लागू होगी। उत्तराखंड में भारत की पहले यूथ असेंबली का गठन होगा। शिक्षा का बजट बढ़ाकर कुल बजट का 25% किया जाएगा। पुलिसकर्मियों को 4600 रुपए का ग्रेड पे दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली होगी। उपनल, PRD और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा। उत्तराखंड में सारी सरकारी सुविधाएं घर बैठे मिलेंगी। अलग से महिला बजट जारी किया जाएगा। गेहूं और धान 2500 रुपए में खरीदा जाएगा। गन्ना 400 रुपए के रेट से खरीदा जाएगा। उत्तराखंड में देश की पहली पहाड़ी कृषि नीति बनेगी। उत्तराखंड में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी होगी। उत्तराखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी एकेडमी बनेगी। उत्तराखंड को एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म का हब बनाया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। तीर्थ पुरोहितों के लिए विशेष पेंशन और पुरोहित कल्याण बोर्ड बनेगा। मलिन बस्ती के लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। जो सबसे उत्तराखंड आंदोलन के बाद से अब तक की जो मांग है कि गैरसैंण को राजधानी बनाने का, उसे आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी करेगी। गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाई जाएगा। उत्तराखंड में जो लंबे समय से नए जिलों के गठन की मांग चल रही है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार जिले के रूप में जिलों के गठन का काम करेगी। मजबूत भू कानून बनाने का वचन दिया जा रहा है। इस पर्वतीय क्षेत्र का जो पलायन है उसको लेकर के पर्याप्त जो पलायन नियंत्रण मंत्रालय का गठन करने के साथ साथ उत्तराखंडीय पेंशन की शुरुआत की जाएगी। इस एफिडेविट पे जनता को बता रहा हूं कि मैं आज, आप हकदार हो मेरा गला पकड़ने के। अगर इसमें से, इस मैनिफेस्टो में से किसी भी मुद्दे को मैं नहीं करते हुए दिखाई दिया, अगर मैं कहीं बदली होता हुआ दिखाई दिया, तो मैं आपके सामने ये कबूल करूंगा, वो मैं इस
एफिडेविट के जरिए सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस और बीजेपी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव जीतने के लिए आप केवल कोरे वादे कर रही है, उत्तराखंड में आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। विकास का कोई रोड मैप नहीं है, कोई नयापन नहीं है, कुछ भी नया नहीं कहा है उन्होंने, और वो भी एक जुमलों का बड़ा दस्तावेज, एक नया दस्तावेज जनता के सामने प्रस्तुत किया और जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। कांग्रेस भाजपा के बाद उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र में बेरोजगारी, महंगाई के साथ ही कर्मचारियों, विशेष तौर पर पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे के मुद्दे को विशेष प्राथमिकता दी है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी के इस घोषणा पत्र को जनता कितनी तवज्जो देती है और वोटों के रूप में पार्टी को इससे कितना फायदा मिलता है। सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के खटीमा पे प्रियंका गांधी ने जनसभा की। यहाँ जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बैठे हैं, जो उनको बिंदियां चूड़ियां बांट रहे हैं, उनसे पूछिए आपने रोजगार क्यों नहीं बांटे? जब हमारे भाई बहन वापस आ रहे थे तब ये मुख्यमंत्री कहाँ छिपे हुए थे? जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब आप कहाँ थे? तो प्रियंका गांधी ने ये सभी सवाल किए हैं। लोगों से कहा है कि पूछिए मुख्यमंत्री से, सरकार से पूछिए, आपने रोजगार क्यों नहीं बांटे? प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उस दौरान कहा, जब भाई बहन वापस आ रहे थे ये सब सवाल जो हैं पूछिए, तब ये मुख्यमंत्री कहाँ छिपे हुए थे? तो बीजेपी सरकार पर प्रियंका गांधी का ये निशाना। खटीमा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये सभी सवाल जो हैं वो किए। लोगों से कहा कि सरकार से इसको लेकर जवाब मांगिए। करने के बाद भी जब इनसे पूछा गया कि जो शहीद किसान हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा शहीद किसान तो है ही नहीं, सूची ही नहीं है हमारे पास, हम क्या करें मदद उनकी। तो नियत समझ लीजिए। आपके यहाँ भी आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है, उसे सुलझाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं। बेरोजगारी की बात करते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं BHEL जैसे, रेलवेज जैसे, जहां से बहुत रोजगार मिलते हैं। सरकार क्या कर रही है? इन्हें बेचने की योजना बना रही है। किसको बेचेगी? उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों को जिनको पूरा किसान कानूनों से फायदा होने जा रहा था, उन्हीं को बेचने जा रही है। देश के सारे बंदरगाह किसको बेचे? किसको? देश के सारे हवाई अड्डे किसको बेचे? देश की सारी मीडिया किसके पास है? देश का पूरा पेट्रोलियम, टेक्नोलॉजी, ये सब किसको दे रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश बीजेपी कांग्रेस वोटर्स के लिए। अरविंद केजरीवाल ने संदेश दिया। आपको बता दें, कांग्रेस बीजेपी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि ना ये कह रहा कि आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो, बस आपसे एक विनती है, एक बार झाड़ू को वोट देना प्लीज। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से जो है अपील की है, संदेश दिया है। बीजेपी ने उत्तराखंड पर 10 साल राज किया, कांग्रेस ने भी उत्तराखंड पर 10 साल राज किया। 10 साल कम नहीं होते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा, और 5 साल भी इन्हें दे देंगे तो ये कुछ नया नहीं करने वाले। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस बार झाड़ू को वोट दे देना प्लीज। आप पूछेंगे क्यों? बीजेपी ने उत्तराखंड पे 10 साल राज किया, कांग्रेस ने भी उत्तराखंड पे 10 साल राज किया। 10 साल कम नहीं होते, और 5 साल भी अगर इन्हें दे देंगे तो ये कुछ नया नहीं करने वाले। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, वही ढर्रा चलता रहेगा। तो इस बार एक नई पार्टी को ट्राई करके देख लीजिए। नई पार्टी, नए चेहरे, नई सोच, नए आइडियाज। हमने दिल्ली में इतना अच्छा काम किया, एक मौका मिलेगा तो उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड में पहली बार ईमानदार सरकार बनाएंगे। दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी हम सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे। हर गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे। 24 घंटे बिजली होगी। हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देंगे। युवाओं को रोजगार देंगे। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। सरकार ईमानदार होगी तो सब कुछ हो सकता है। आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखिए। अगर हम अच्छा काम ना करें तो अगली बार मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा।
पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल में हम इतना काम करेंगे कि आप बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। एक बार, बस एक बार, इस बार आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए। 14 फरवरी को झाड़ू का बटन दबा के आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी की वाल्मीकि और मुस्लिम बस्ती में जनसभा की और जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील की। इस मौके पर गणेश जोशी को वाल्मीकि और मुस्लिम समुदाय का भारी समर्थन मिला, तो वहीं कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को सभी समुदाय का जन समर्थन मिल रहा है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रभावित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं की, हमेशा विकास की राजनीति ही की है। हर जगह आपके, चाहे वो दुख हो सुख हो, हर वक्त को फोन किया। अब वो शायद उत्तराखंड में हो, सरकार बनना सुनिश्चित है, हमारी सरकार बनेगी। तो जनता से वोटों की अपील की और इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि जनता का भरपूर समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कामों से लोग जो है वो जनता जो है वो प्रभावित है और बीजेपी ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की है, विकास की राजनीति की है। बीजेपी ने हमेशा अच्छा काम किया है और अपनी सरकार के जो तमाम अच्छे काम हैं उनको लेकर वो जनता के बीच पहुंचे हुए थे। वाल्मीकि और मुस्लिम समुदाय के लोगों से वोटों की उन्होंने अपील की। आता था कि कांग्रेस जो है क्रिश्चियन समाज की, मुस्लिम समाज की हितैषी है। पिछले कार्यकाल में मैंने क्रिश्चियन समाज के कब्रिस्तान के लिए मैंने पैसा दिया। इस बार लगभग 1 करोड़ रुपया मैंने मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान के लिए दिया। इतिहास उठाकर देख लो, आज 70 साल से अधिक इस देश को बने हुए हो गए हैं। आज तक के इतिहास में इतना पैसा किसी ने इस समाज के लिए दिया है तो गणेश जोशी ने दिया है। क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे को लेकर साथ काम करते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये किस समाज का है। जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है हम उसका काम करते हैं। यही कारण है कि आज लोग कांग्रेस छोड़कर लोग कहते हैं जोशी जी हम आपकी काम करने की शैली से हम आपके पास आए थे, आपने हमारा काम कर दिया, आज हमारा मौका है, हम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पता था कि कांग्रेस